हेलो जी, गुड इवनिंग। वेरी वॉलेटाइल डे, बट ऑप्शन बायर के लिए बहुत अच्छा था। ऊपर भी मिला, फिर नीचे जाते समय भी मिला, एंड अगेन फिर दोबारा जब ऊपर गया तभी मिला। बहुत अच्छा, मतलब ये वाला मुंह, ये वाला भी मुंह, उसके बाद ये वाला मुंह। बाद में जो है ये पूरा वॉलेटाइल हो गया है, यहाँ पर तो कुछ नहीं बना रहेगा। मुझे लगता है कि बहुत सारे ऑप्शन बायर्स जो है यहाँ पर बहुत बुरी तरीके से फंसे रहेंगे। अभी बताइए, आप में से कोई यहाँ पर फंसा था क्या? क्योंकि प्रीमियम्स एडजस्ट हो रहे थे, और एक टाइम आया कि पहले तो पी में नील प्रीमियम था और सी में था। बाद में जब यहाँ पर इस पर्टिकुलर लोकेशन पे सी में कुछ नहीं था, पी में धीरे धीरे ऐड हो रहा था। एक टाइम आया फिर जो है पी में ऐड हो गया, फिर सी में प्रीमियम रहा। ऐसा मतलब ये जो शिफ्ट इन सी एंड पी जो चल रहा था, पूरा कार्यक्रम बहुत मजेदार था। मतलब इट वाज वर्थ नोटिसिंग दैट एंड अकॉर्डिंगली टेकिंग ट्रेड्स। मेरा दिन अच्छा गया। आई कुड ऑलमोस्ट गैदर अबाउट 47-48 पॉइंट्स टू मी, विच इज गुड। एंड आपका कैसा रहा? आई एम श्योर यू गाइस हैव मेड गुड मनी। शुरुआत का मुंह तो अच्छा सा, मतलब ये वाला क्वाइट अच्छा था। इसके बाद दिस वाज ओके, बट लेटर व्हेन इट स्टार्टेड, यू नो, ये वाला भी क्वाइट गुड था। Everything was quite good today and it was a good day. But the best thing to observe is, भले ही ये कल के लो के नीचे गया था, दिस was PDL। सी, ये जो डेली सेशंस होते हैं ना, इनमें ऑब्जर्व करने वाली चीज यही होती है। अदरवाइज क्या है, हर कोई जानता है कि ऊपर गया नीचे गया, बट why do we do these daily analysis? The main reason is this, that भले ही ये पीडीएल के नीचे गया, but somehow, though it remained over there for a good amount of time, but still, at the end of the day, it could really come over that and it could sustain inside, right? And आपको और एक चीज मैं यहाँ पर दिखाऊंगा, which is a good thing to note and to trade। भले ही ये वाला कैंडल ऊपर गया हुआ है करीबन 970, यहाँ पर कितना था समझ लीजिए, 980 ही समझ लीजिए। 980 इधर है, तो 975, 975 तक गया था। 25,975। लास्ट मिनट में जो वही करने के लिए जाते हैं ना लोग 3 बजे के बाद, बिल्कुल नहीं करने का। वाई? क्या होता है, पहली बात तो 3 बजे के बाद ये एडजस्टेड क्लोजिंग प्राइस शुरू हो जाता है, विच मीन दैट 3 बजे से 3:30 तक जो कार्यक्रम करता है मार्केट, उसका कुछ कैलकुलेशन है, उसका एवरेज ले लेता है एंड एडजस्टेड क्लोजिंग करता है। तो दो इट हैड गॉन टिल 975, अपना मार्केट कितने पे क्लोज हो गया है? 939 पे। 25,938 या 39, 25,939 इफ आई एम राइट। यहाँ पर देख लेंगे ना, 938.85, 939 समझ लीजिए, राइट? 939। अगर 25,800 का आपने कॉल लिया हुआ है, तो वो कितने में क्लोज होना चाहिए? 139 रुपीज, या फिर 138.85 पे क्लोज हो जानी चाहिए, राइट? भले ही मार्केट कितना तक, कहां तक गया हुआ है, 975 तक गया हुआ है, आपको 975 मिला? नहीं मिलता है। 970 पे यहाँ पर कैंडल क्लोज हो गया था, आपको 970 मिला? मतलब 170 रुपीज मिला आपको? नहीं मिला। क्यों? क्योंकि वो एडजस्टेड क्लोजिंग करता है। अगर आप प्रीमियम चार्ट देखोगे, प्रीमियम चार्ट पे ये देखिए 139 पर क्लोज हो गया है। भले ही वहां पर 25
970 पे क्लोज हो गया है, राइट। क्या आपका कैंडल ऊपर चढ़ा 140 के ऊपर? नहीं चढ़ा। इसलिए 3 बजे के बाद मैं क्यों ट्रेड नहीं करता हूं, इसी वजह से, क्योंकि तालमेल नहीं रहता है आपका ऑप्शन का जो प्रीमियम बढ़ने का, और वहां पर जो इंडेक्स में जो कैंडल्स बढ़ रहे हैं, इन दोनों के बीच में सिंक नहीं रहेगा। क्यों सिंक नहीं रहेगा? वो एडजस्टेड क्लोजिंग की वजह से। तो कभी भी जो है 3 बजे के बाद अगर आप ट्रेड भी करोगे, अगर आपका कैंडल समझ लीजिए एक कैंडल ऊपर चढ़ जाता है, इमीडिएटली बुक करना और बाहर निकल जाना। एंड तक वेट नहीं करने का, कोई भरोसा नहीं होता है इसका, राइट। कहां पर एडजस्टेड क्लोजिंग होता है, तो एक ध्यान रख लीजिएगा। अच्छा जी। मुझे ना बहुत सारे मैसेजेस आते हैं कि सर आप पिवोट पॉइंट्स रेफर नहीं करते हैं क्या? आप ये जो लेवल्स दे रहे हैं, भले ही ये लेवल्स अच्छे से काम करते हैं, बट सिंस वी डोंट नो हाउ दे आर ड्रॉन, पिवोट पॉइंट्स अगर आप फॉलो करते तो उसके हिसाब से एक्सप्लेन कर पाएंगे क्या? ये मेरे को मैसेजेस आते हैं। मैं बिल्कुल फॉलो करता हूँ पिवोट पॉइंट्स, लेकिन मैं कुछ अलग तरीके से फॉलो करता हूँ। समझ लीजिए मेरा ये वाला पिवोट पॉइंट्स है, ये वीकली वाला है। नॉर्मली मैं वीकली भी लगाता हूँ और डेली भी लगाता हूँ। ये मैं फिबोनाची वाला यूज करता हूँ, मैं ट्रेडिशनल यूज नहीं करता हूँ, जहां पर यस वन ये हो जाता है, यस टू ये हो जाता है, यस थ्री ये हो जाता है। ओके। नॉर्मल ट्रेडिशनल पिवोट पॉइंट्स में खाली एस वन एंड एस टू एंड नीचे ऐसा होता है, लेकिन यहाँ का एस थ्री और ट्रेडिशनल पिवोट पॉइंट का एस टू एक होता है, बाकी के ये दो अलग होते हैं। ये फिबोनाची के रेशियो के हिसाब से दे रहे होते हैं। तो नॉर्मली आई फॉलो द फिबोनाची वाला पिवोट पॉइंट्स, एंड मोर ओवर स्पेसिफिकली ये जो इंडिकेटर किया है मैंने खुद डेवलप कर लिया है मेरे लिए, क्योंकि मुझे सीपीआर भी देखना होता है और मुझे फिबोनाची पिवोट पॉइंट्स भी देखना होता है, एंड इसके अलावा मेरे और कुछ लेवल्स भी है जो मैं ऑब्जर्व करता हूँ। क्यों मार्केट जो है एस थ्री को, फिबोनाची वाले एस थ्री को टच नहीं किया? क्योंकि यहाँ पर भी एक रेशियो आता है, ये जोन बन जाता है। पिछली बार मैंने आपको एक वीडियो में एक्सप्लेन किया था ये कैसे जोन्स बनते हैं, यहाँ पर भी जोन्स बनता है। ये कौन से जोन्स है, यहाँ पर भी एक लेवल रहता है, तो मैं वो सारे लेवल्स ड्रॉ करके उसके हिसाब से ट्रेड करता हूँ। तो मैं फिबोनाची भी एक्सप्लेन कर सकता हूँ, मतलब पिवोट पॉइंट्स के हिसाब से भी आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ। इनफैक्ट मेरा ही टाइम बच जाता है, जहां पर मैं जो है आपको ये लेवल्स देने से, मेरे को ये लेवल्स देना मुझे जरूरत नहीं रहेगा, राइट। तो आप कमेंट्स में बताइए कितने लोग अगर फिबोनाची या पिवोट पॉइंट्स के हिसाब से अगर आप एक्सप्लेनेशन चाहोगे, वीकली डेली मंथली, तो उसके हिसाब से हम लेके जा सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। इनफैक्ट आई विल बी एबल टू एक्सप्लेन यू इन डिटेल द इंडिविजुअल लेवल्स, जहां पर कैसा काम करता है ये। जैसा आज जो है लोग अगर समझ लीजिए एस टू एस थ्री तक यहाँ पर वेट कर रहे हैं, ये यहीं से पलट गया, क्यों पलट गया? ये यहीं से पलट गया, क्यों पलट गया? क्या लेवल था यहाँ पर जिसकी वजह से इसे पलटना पड़ा? तो ये सारी चीजें आई विल बी एबल टू एक्सप्लेन। इनफैक्ट ऑल दीज थिंग्स आई विल बी कवरिंग इन अपना जो निफ्टी का जो मैं कोर्स मास्टर क्लास कराने वाला हूँ, इस मास्टर क्लास में ये सारी चीजें मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो वी कैन ऑल्सो डील विद दिस इन डिटेल इन द अपकमिंग निफ्टी का मास्टर क्लास में। अच्छा जी, लेट अस कम बैक टू द निफ्टी पार्ट। तो वो निफ्टी में कल के दिन क्या कर सकता है? सी द बेस्ट थिंग इज, आज जो है इसने नीचे की तरफ से सपोर्ट लेके अंदर आके बैठ गया है, एंड कल का दिन जो है इट कुड एक्सप्लोर, क्योंकि कल जो है ईयरली कैंडल क्लोज होने का भी चांसेस है। तो चांसेस क्या है, ईयरली कैंडल क्लोज होने का दिन है एंड नया एक्सपायरी, नया सेशन भी शुरू हो गया है, वीकली सेशन, एंड मंथली सेशन भी शुरू हो गया है, क्योंकि आज जो है मंथली एक्सपायरी था, क्योंकि लास्ट ट्यूसडे ऑफ द मंथ, राइट। तो कल के दिन ऑल प्रोबेबिलिटीज इट शुड 26,000 के ऊपर क्लोज हो जाना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। आप लोगों की क्या लगता है, आप भी बताइए।
क्योंकि only then we could exchange our views, right? So otherwise, where was the need for it to come up and sustain over here and to hover over here for so much of time? 2 बजे के बाद से जो है, मतलब ऑलमोस्ट 1.5 घंटा यहाँ पर इसने सस्टेन किया है ऊपर की तरफ. In all probabilities, it should at least, if not this, at least it should touch this. हम्म, तो लेट अस सी क्या करेगा. मेरे हिसाब से तो ऊपर की तरफ, थोड़ा नीचे की तरफ केयरफुल रहिएगा अगर नीचे भी आता है तो, क्योंकि कल एक दिन अगर आप लाइट ट्रेड करोगे तो नथिंग इज गोइंग टू गो रॉन्ग. इंडिया विक्स भी कितना हुआ है. इंडिया विक्स आज अगेन फिर से गिरा हुआ है 0.44%. दैट्स ओके. कल जो है अच्छा खासा 0.5% चढ़ा हुआ था, 9.66. दीज आर ऑल लाइक वेरी हिस्टोरिकल लोज. 9.5, 9.6, ये क्या होता है? ये मतलब क्या प्रीमियम रहेगा इसमें? क्या कुछ नहीं रहेगा. इनफैक्ट वेरी डिफिकल्ट फॉर ऑप्शन सेलर्स टू ट्रेड एट दीज लेवल्स. कुछ नहीं मिलता है उनको. अगर उल्टा भागने लगता है ना, दे विल गेट हिट बैडली. प्रीमियम तो रहता नहीं है, गलने के लिए कुछ रहेगा ही नहीं. एंड इफ दे आर रॉन्ग इन देयर असेसमेंट इन द डायरेक्शन, दैट्स इट. इट कुड बी फेटल. सो this is for Nifty. In all probabilities, I feel that it is my personal opinion. And also looking at S2 was weekly level was over here, not over there, maybe a little above. It had almost taken support, समझ लीजिए, क्योंकि ऊपर वाला लेवल से सपोर्ट लेके यहाँ तक तो गया हुआ है. तो इन ऑल प्रोबेबिलिटीज इट शुड गो अप निफ्टी. चलिए, जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है, बैंक निफ्टी हम जो बात कर रहे थे ना, वो फॉलिंग वेज वाला, उसने ब्रेकआउट दे दिया है फॉलिंग वेज का. यस, यहाँ पर जो है, ये जो लाइन, जिस लाइन की हम बात कर रहे थे, यू नो, सो इट हैड गॉन अबव, इट हैज गिवन अ ब्रेकआउट. अगर आपको ढंग से ड्रॉ करके दिखाऊं तो, अगर मैं इसको, जी, दिस इज इट इज. सुबह भी, कल भी यहाँ से रिजेक्शन लिया था, आज सुबह भी यहाँ से रिजेक्शन लिया था, बाद में जो है इसको ब्रेक करके अच्छा खासा ऊपर ब्रेकआउट दिया हुआ है. ये जो ब्रेकआउट था, ये तो नलिफाई होके फिर नीचे आ गया था. आपका ब्रेकआउट जो है सस्टेन होना चाहिए. होगा कि नहीं होगा देखते हैं, या फिर दिस इज जस्ट टू ब्रिंग निफ्टी अबो 26,000 के ऊपर रखने के लिए आया हुआ है. आने वाले दिन बताएंगे कि ये क्या करेगा, नीचे जाएगा फिर इसके बाद ऊपर जाएगा. राइट. आई हैव एडेड फ्यू मोर लेवल्स यहाँ पर, क्योंकि ये बस नहीं हो रहा था. सो यू कैन make a note of those levels also. जी, these are the levels ऊपर की तरफ, है ना. चलिए, that's all from my end, and we will again meet tomorrow. कल मेजर डे है, ईयरली क्लोजिंग का है. लेट अस सी and let us hope for the best that Nifty will close above 26,000 level. चलिए, take care, have a great evening. Bye bye.